हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ्स बाय आरवी धनकर में। आज हम चैप्टर 1 का एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या है वो टॉपिक? आओ मिलकर डिस्कस करते हैं। टॉपिक आपका है अभाज्य गुणनखंड। टॉपिक क्या है आपका? अभाज्य गुणनखंड। आप सबको पता है कि इस टॉपिक से एक सवाल 100% आपके एग्जाम में आता है, वो भी 2 मार्क्स का। तो आज हम 2 नंबर सुनिश्चित करने वाले हैं आपके। तो आप हर एक चीज को अच्छे से समझना, हर एक चीज को डिटेल में समझना। समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे कर देना। ओके, अब हम करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड की बात। सबसे पहले अगर मैं गुणनखंड की बात करूं, गुणनखंड क्या होता है? क्या होता है गुणनखंड किसी भी नंबर का? तो गुणनखंड मतलब, खंड का मतलब अगर मैं जानूं तो खंड का मतलब होता है टुकड़ा। खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा या तोड़ना। खंड का मतलब क्या होता है डियर? तोड़ना। गुणन मतलब गुणा में। गुणनखंड का अगर मैं मतलब आपको बताऊं, गुणा में तोड़ना, किसी संख्या को गुणा में तोड़ना ही गुणनखंड होता है। अगेन, किसी भी संख्या को गुणा में तोड़ना ही गुणनखंड होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 6 के गुणनखंड करो, 6 के गुणनखंड करो, तो आप क्या करोगे? सर 6 के गुणनखंड जो होंगे वो होंगे 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 आपने क्या कर दिया? 6 का गुणनखंड के रूप में लिख दिया, यानी कि 2 इंटू 3, 2 क्या होता है? 6। एक और संख्या मैं आपको देता हूँ कि आप ना 10 के गुणनखंड करो। क्या बोला मैंने आपसे? कि 10 के गुणनखंड करो। तो आप क्या करोगे? सर 2 इंटू 5। एक्चुअल में क्या होता है, जो संख्या होती है उस संख्या को आप टुकड़े के फॉर्म में लिख देते हो, मल्टीप्लाई के रूप में, कि यार 2 इंटू 5 10 होता है। 2 इंटू 5 10 होता है। तो हमने क्या करा, ये 10 ही लिखा है लेकिन इसको क्या कर दिया? टुकड़े में लिख दिया। क्या कर दिया इसमें हमने? टुकड़े कर दिए गुणा में। क्या कर दिया इसके हमने? गुणा में टुकड़े। एक और होता है, एक और संख्या लेते हैं। चलो, एक और संख्या मैंने आपके सामने ली 12। क्या ली मैंने आपके सामने? 12। और मैंने आपसे बोला कि आप क्या करो? 12 के गुणनखंड करो। क्या करो आप? 12 के गुणनखंड, यानी कि 12 के क्या करो? फैक्टर। तो आप क्या करोगे? सर 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12। मैंने कहा आपसे 20 के गुणनखंड करो, तो 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 5 20। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? किसी भी संख्या का गुणनखंड कर देते हैं। अब बात है अभाज्य गुणनखंड की। किसकी बात है? अभाज्य गुणनखंड की। तो मैंने जितने भी गुणनखंड करे ना, सारे अभाज्य गुणनखंड करे। ओके, अब क्या कहता है अभाज्य गुणनखंड? समझिए जरा, ध्यान से समझना। अभाज्य गुणनखंड ये कहता है किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणन के रूप में लिखो। अभाज्य गुणनखंड ये कहता है कि किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। जैसे कि एक संख्या है आपकी 60। क्या है आपकी एक संख्या? 60। इसके क्या करना है आपको? अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में इसको लिखना है। तो कैसे करोगे आप इसमें अभाज्य संख्याओं से भाग लगाते जाओगे। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें केवल और केवल दो संख्या का भाग जाता है। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें केवल और केवल दो संख्याओं का भाग जाता है। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर मैं बात करूं तो वो है 2, उसके बाद जो है आपकी 3, उसके बाद है आपकी 5, उसके बाद है आपकी 7, उसके बाद है आपकी 11, उसके बाद है आपकी 13, उसके बाद है आपकी 17, उसके बाद है आपकी 19, उसके बाद है आपकी 23, उसके बाद है आपकी अभाज्य संख्या 23 के बाद क्या है? 23 के बाद है आपकी 29, 29 के बाद है आपकी 31, 31 के बाद है आपकी 37, 37 के बाद है आपकी 41, 41 के बाद है आपकी 43, 43 के बाद है आपकी 47, 47 के बाद है आपकी 53, 53 के बाद है आपकी 53 के बाद क्या हो जाएगी आपकी? 53 के बाद हो जाएगी 59, 59 के बाद हो जाएगी आपकी 61, 61 के बाद हो जाएगी आपकी 67, 67 के बाद हो जाएगी आपकी 71। तो ऐसे चलती रहेगी आपकी 100 तक। आप कहीं भी सर्च कर सकते हो अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक, और उनको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आप चाहो पूरी ना करो, लेकिन आपको एटलीस्ट ये वाली जो 2 लाइन मैंने लिखी है ये पूरी पता होना चाहिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इन इस लाइन से ही आपका काम बन जाएगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जितने भी सवाल है इन लाइनों से, इस ये जो 2 लाइन में लिखी संख्या, इन संख्याओं से काम चल जाएगा। अब हम करेंगे 60 के अभाज्य गुणनखंड। तो हमें क्या करना है? 60 में अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है। 60 में हमें क्या करना है? अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है। तो जैसे आप देखोगे सर 60, एक काम करते हैं,
एक काम करते हैं, पहले अपन थोड़ा सा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी समझ लेते हैं कि 2 का भाग किन किन संख्या में जाएगा, 3 का भाग किन किन संख्या में जाएगा, 5 का भाग किन किन संख्या में जाएगा और 7 का किन किन में जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2 की, किसकी बात करूं मैं, 2 की, तो 2 का भाग उन संख्याओं में जाएगा, 2 का भाग उन संख्याओं में जाएगा जिन संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, सम होगा। जैसे कि जिस संख्या का अंतिम अंक 2 होगा उसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, जिस संख्या का अंतिम अंक 4 होगा उसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, जिस संख्या का अंतिम अंक 6 होगा उसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, जिस संख्या का अंतिम अंक 8 होगा उसमें भी 2 का भाग चला जाएगा और जिस संख्या के अंत में 0 होगा उसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। अब हम बात करते हैं 3 की। 3 का भाग किन किन संख्याओं में जाता है, तो 3 का भाग उन सभी संख्याओं में चला जाएगा जिन संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि 3 का भाग उन सभी संख्याओं में चला जाएगा जिन संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो, यानी कि उस संख्या के अंक के योग में 3 का भाग चला जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक संख्या लेता हूं आपके सामने 69 में 3 का भाग जाएगा या नहीं, तो आप क्या करोगे, इसके अंकों को जोड़ोगे, 9 और 6 होता है 15, 15 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 5 15 होता है, तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। एक और संख्या लेता हूं मैं आपके सामने 5 और 7 57, 5 और 7 12 होता है, 12 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। एक और संख्या मैं आपके सामने लेता हूँ 1 2 3, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 में 3 का भाग चला जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। एक और संख्या मैं आपके सामने लेता हूँ 57 सॉरी ले ली 57, अब अपन ले लेते हैं 58, 58 के अंकों का योग करेंगे तो 8 और 5 13 होता है, 13 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। आई होप आपको 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल पता चल गए होंगे। अब चलते हैं 5 पे। 5 का भाग, 5 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिनका जो अंतिम अंक होता है 0 होता है और 5, जिन संख्या का अंतिम अंक 0 होगा और 5 होगा उसमें 5 का भाग चला जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इस सवाल को देखते हैं ना, इस सवाल को देखते हैं हम। ये सवाल क्या कहता है, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है अपने को और फिर इसके बाद फटाफट हम बुक के सवालों पे जाएंगे और बुक के सवालों को उड़ाएंगे दो। ठीक है, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, अंतिम अंक 0, 2 3 6 0, 30 में 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि अंतिम अंक 0 है, 2 एकम 2, 2 5 10। अब देखो 15 आ गया, क्या 15 में 2 का भाग जाएगा, अब बोलो सर नहीं जाएगा क्योंकि अंतिम अंक क्या है 5, ये एक दिशा में, तो 5 और 1 6 होता है, 5 और 1 6, 3 का भाग चला जाएगा, 3 5 15, 5 एकम 5। तो इस तरह से हमें क्या करना है, भाग देना है और फिर इनको देखना है 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 की घात 2, 3 कितनी बार आया, 1 बार, 3 की घात 1, 5 कितनी बार आया, 1 बार, 5 की घात 1, बराबर में लिख देना 60। तो ये हो गए हमारे क्या 60 के अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया कि नहीं? एक और देखो, एक और देखो, अब मैं आपकी बुक का सवाल ले रहा हूँ, सवाल है आपका 140, सवाल क्या है आपका 140, 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 140 लिख लिया अपन ने। अब चेक करो किसका भाग जाएगा इसमें, तो आप बोलोगे सर अंत में 0 है मतलब 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 सत्तू 14 0, अब भी 0 है, 2 तिया 6, 1 बज गया, 2 पंजा 10, अब क्या आ गया सर 35। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 2 के बाद 3 पे जाऊंगा, 2 के बाद कहाँ जाऊंगा मैं 3 पे, 3 का भाग चेक करता हूँ, 5 और 3 8 होता है और 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 के बाद कहाँ जाऊंगा मैं 5 पे, 5 में सर 5 का रूल क्या है, 5 का रूल यह है जिस संख्या के अंक में 5, जिस संख्या के अंतिम अंक में 5 और 0 होगा उसमें 5 का भाग जाएगा, तो इसका जो अंतिम अंक है 5 है तो इसमें 5 का चला जाएगा, 5 7 35, 7 एकम 7। 140 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे हमारे वो क्या होंगे, 140 बराबर 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1, यही आपका उत्तर होगा। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है 156, 156 156, 156, ओके 156। सर अंतिम अंक क्या है 6, अंतिम अंक क्या है 6, अंतिम अंक क्या है 6, 6 में 2 का भाग जाता है चला जाता है, तो इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, 2 सत्तू 14, 1 बज गया, 2 अठू 16, 78 8 सर एक सम संख्या, 8 में भी 2 का भाग जाता है, 2 का भाग चला जाएगा, 2 तिया 6 2 18 सर 3 9 9 आ गया सर, 2 का भाग नहीं जाएगा। अब क्या करोगे सर, चेक करेंगे 9 और 3 कितना होता है 12, 9 और 3 क्या होता है 12, 12 में 3 का भाग जाता है यस, तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, 3 एकम 3 3 तिया 9, अब 3 और 1 4, 13 एकम 13, इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, तो 156 बराबर 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 13 की घात 1, ये इस सवाल का क्या होगा उत्तर। मजा आ रहा है आज,
फटाफट सवाल उड़ा रहे हैं। अगला सवाल है आपका 3825 3825 3825। अब 3825 में आप देखोगे दो का जा रहा है कि नहीं, तो मैं बोलूंगा दो का नहीं जा रहा क्योंकि अंतिम अंक 5 है। अब कहाँ जाएंगे हम, दो के बाद तीन पे, दो के बाद कहाँ जाएंगे, तीन पे। तीन का रूल क्या कहता है सर, अंकों को जोड़ो तो 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 में तीन का जाता है, हाँ जाता है, तो इसमें भी तीन का भाग चला जाएगा। तीन एकम तीन, कितने बज गए, कुछ नहीं बचा सर, तीन दूना 6, दो बज गए, तीन सत्तू 21, तीन पचू 15। अब फिर चेक करो, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 में तीन का भाग जाता है, तो इसमें भी तीन का भाग चला जाएगा। तीन चौके 12, तीन दूने 6, एक बज गया, तीन पचू 15। अब आ गया आपका 425। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 5 और 2 7, 7 4 11, 11 में तीन का भाग जाता है। आप बोलोगे नहीं, फिर सर अंतिम अंक 5 है, तो 5 से देंगे, 5 का चला जाएगा, तो 3 के बाद हम जाएंगे तो 5 पे, तो 5 8 40, 2 बज गया 55 25, 8 और 5। अब क्या तीन का चेक करना, जब एक बार तीन का नहीं गया तो फिर नीचे भी नहीं जाएगा। पांच अंतिम अंक 5 है, तो 5 पे चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्तू 35, 17 एकम 17। तो 3885 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे आपके 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17 की घात 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3825। यही इस सवाल का क्या है उत्तर। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका 5005 5005 5005। सर अंतिम अंक 5 है, क्या 5 से डायरेक्ट ट्राई करें, पहले देख लो तीन का जा रहा है कि नहीं, तो 5 और 5 10, 10 में तीन का भाग नहीं जाता है, तो इसमें भी तीन का भाग नहीं जाएगा, तो 5 का देना पड़ेगा, 5 एकम 5 00 5 एकम 5। अब खत्म 5 का सर, क्योंकि अंत में एक आ गया, अंत में एक आ गया। 5 का कब जाता, जब अंत में 0 होता और 5 होता, तो अब 5 से कहाँ जाएंगे, 7 पे, कहाँ जाएंगे 7 पे। 7 क्या कहता है सर, ट्राई करो 7 का, तो 7 एकम 7 कितना बज गया 3, 7 एकम 7, 3 बज गया, 7 चौके 28, 2 बज गया, 7 21 में चला गया, 7 का चला गया। अब 7 का फिर ट्राई करेंगे, 7 दूनी 14, 3 से सट जाएगा, 7 का अब नहीं जाएगा, तो 7 के बाद कौन है सर 11, तो 11 एकम 11 कितने बज गए 3, 11 चला गया 11 एकम 11, 11 33, 13 एकम 13। तो आपके जो 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। यही इस सवाल का क्या होगा उत्तर। अब आप समझिए, एक सवाल मैंने छोड़ दिया आपके लिए 7429, आपको ट्राई करना है, नहीं हो तो कमेंट में बोलना सर नहीं हुआ, मैं उस सवाल को करूंगा अगली वीडियो में, 2 मिनट की एक वीडियो बना दूंगा उसी के लिए। ओके, आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।